नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है यूकेपीडिया चैनल पे। उम्मीद है कल की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आप लोगों में से कमेंट करके मुझे अवगत भी कराया कि वीडियो काफ़ी पसंद आई है। चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लास्टली पढ़ रहे थे उत्तराखंड के भूगोल में हिमालय का प्रभाव में। इस टॉपिक को हम लोगों ने क्या क्या देखा पहले एक बार रिकॉल करा दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने इसमें देखा ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, दून क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, भाबर, तराई, गंगा का मैदान वगैरह वगैरह हमने विस्तारित अध्ययन कर लिया। ये मैप के माध्यम से भी इसे हम लोगों ने थोड़ा सा देखने की कोशिश इसे की थी। सारे हिमालयों को पढ़ने के बाद हमने ये छोड़ा था कि जैसे वृहद हिमालय है या ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में दर्रे वगैरह पाए जाते हैं, वो वृहद हिमालय में आपके जो क्या बोलते हैं ग्लेशियर वगैरह पाए जाते हैं वो, और फिर जो निचले हिमालयी क्षेत्रों में आपके एक तरीके से पर्वत श्रेणियां हैं। खासकर मैं ज़्यादा पर्वत श्रेणियों की चर्चा नहीं करूंगा, दूधातोली को एकमात्र मैं यहाँ पर कंसिडर करके चलूँगा। ये चीज़ों को और बुग्यालों को हम लोग देखने वाले हैं, जिला वाइज ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए शुरुआत हम लोग करते हैं। लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान में दो प्रकार की मिट्टी, खादर और बांगर। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज टॉपिक से आपका शुरू होगा। टॉपिक जो आपका आज का टॉपिक होगा वो होगा हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख दर्रे, ग्लेशियर एवं बुग्याल। उससे पहले इन सबको पढ़ने से पहले, क्योंकि हम लोग सबसे पहले मेरे ख्याल से हिमनद यानी कि ग्लेशियर पढ़ने वाले हैं, तो पहले आप लोग इसे देख लें। उत्तराखंड, देखिए हिमनद प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, ग्लेशियर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। विश्व का पहला हिमनद प्राधिकरण उत्तराखंड ने ही बनाया था, जो 14 जून 2010 को बनाया गया था। इसका नाम था स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा आप लोगों के लिए, बॉक्स में जो इंक्लूड है। खैर मैं जा रहा हूँ जनपदवार। सबसे पहले हम लोग जनपदवार पढ़ रहे हैं। जैसे पिथौरागढ़ जिले के हमने ग्लेशियर पढ़े, तो पिथौरागढ़ जिले के उसके बाद दर्रे पढ़ेंगे। ऐसे ही हम पिथौरागढ़ जिले के बुग्याल एक साथ देखेंगे। सारे के सारी चीज़ों को जिले वाइज, अब चूँकि पिथौरागढ़ मेरा अपना ज़िला है तो सबसे पहले मैंने उसी को जो है कंसिडर किया हुआ है। आप लोग देखें, सबसे पहले बात करें। देखिए पिथौरागढ़ में जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में, वैसे तो उत्तराखंड में बमक के तौर पर चमोली में आप लोग बहुत नाम सुना होगा, पर पिथौरागढ़ परिसर में इसे ह्यूगल कहते हैं। ह्यूगल, वैसे ह्यूगल कहते हैं, ह्यूगल लिख सकते हैं हम इसे। तो पिथौरागढ़ में स्थानीय भाषा में जो है, जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ की चट्टानें हैं या बर्फ़ का क्षेत्र है, उसे ह्यूगल कहते हैं। और पिथौरागढ़ में जो ह्यूगल है, बेसिकली जो ग्लेशियर है, उनके नाम मैं इनको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें मैं समझाने की इसमें कोशिश करूँगा, आप लोग नाम याद रखेंगे बस। देखिए पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। एक है रालम ग्लेशियर, दूसरा है नामिक ग्लेशियर। अब आप लोग थोड़ा सा देखिए, नामिक ग्लेशियर है और नीचे जस्ट उसके नीचे देखिए 5वें नंबर पर जो है हीरामणि ग्लेशियर का नाम आ रहा है। ये दोनों ऐसे ग्लेशियर हैं ना जिनको आपने पिथौरागढ़ में तो पढ़ना ही है, साथ में बागेश्वर में भी पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों, किसी एक ज़िले में क्यों नहीं है ये? क्योंकि देखिए, या फिर हम मान लीजिए आप लोगों के सवाल ऐसे आ रहे हैं, आपके जहन में आएगा कि पिथौरागढ़ ऑप्शन में आएगा तो पिथौरागढ़ करना है, बागेश्वर ऑप्शन में आए तो बागेश्वर करना है, दोनों ऑप्शन में आए तो तब क्या करना है। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं कि दोनों ही ऑप्शन में आए, क्योंकि ये ऐसे ग्लेशियर हैं जो दोनों जिलों की सीमाओं पर जो है ये स्थित हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल आप लोगों के लिए वो होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले तो कभी बनेगा नहीं, और बनता भी है तो ये फिर सबको कॉमन मार्क्स जो है इसमें दिए जाएंगे। केवल आप लोग नाम देख लीजिए। देखिए रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, काला पानी ग्लेशियर जो कि विवादित है, महत्वपूर्ण भी है। काला पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका है क्योंकि ये विवादों में रहा। पोटिंग ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, मपोला ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, काल बलंदा ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, लोआ ग्लेशियर, लस्सर ग्लेशियर और बलाती ग्लेशियर। कुल मिलाकर आप लोग 13 ग्लेशियरों को पिथौरागढ़ जिले में पढ़ने हैं। इनके नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दर्रों की बात करें तो दर्रे क्योंकि दो क्षेत्रों को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चिबरिन और पिथौरागढ़ के जो दर्रे हैं उनको देखेंगे। पहला देखिए दारमा और या नवीधुरा दर्रा, दूसरा लेबी दर्रा, तीसरा ऊंटा जयंतीधुरा दर्रा, चौथा मानस्या या लंपिया दर्रा, पांचवा संचमाला दर्रा, छठा केगड़ दर्रा, सातवां मणस्याधुरा दर्रा।
मंगस्याधुरा दर्रा, मंगस्याधुरा बोला जाता है वैसे, मंगस्याधुरा दर्रा। 8वां देखिए लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे को थोड़ा सा ज़्यादा इलाबोरेट इसलिए किया गया क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसे समझिए। सबसे पहले यह एक ट्रॉप जंक्शन दर्रा है जो चीन, नेपाल और भारत के बीच, हमारा मतलब ट्रॉप जंक्शन का मतलब यही कि ये 3 देशों की सीमाओं पर जो है एक तरीके से 3 देशों की सीमाओं को छूने वाला, या 3 देशों को की सीमाओं से या 3 देशों को आर पार करने वाला जो है ये दर्रा है। भारत, नेपाल और चीन के बीच से हैं। इसे गुंजी दर्रा भी कहते हैं। बेसिकली इसे गुंजी दर्रा तो कम से कम नहीं कहा जाना चाहिए, पर मुझे लगता है मैंने जिस पुस्तक से इसे लिखा है वो पुस्तक में गुंजी दर्रा है। और कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन रेज हो जाते हैं, स्थानीय क्षेत्र को न जानने वाले लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं, तो इसलिए मैंने गुंजी दर्रा भी इसमें इंक्लूड कर दिया। इसे गुंजी दर्रा भी कहते हैं। यह दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड है, व्यापार है भारत और चीन के बीच, उसके लिए जाना जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसको लेकर के हैं कि 2015 में भारत और चीन के बीच लिपुलेख समझौता हुआ था, जिसका विरोध नेपाल ने किया। नेपाल ने इसलिए किया क्योंकि नेपाल इसे अपना बोलता है, पूरा का पूरा ये क्षेत्र अपना मानता है। आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि लिपुलेख समझौता किन के बीच हुआ, भारत और चीन के बीच, और कब हुआ, 2015 में हुआ। और विरोध इसका किसने किया, वो नेपाल ने किया। नेक्स्ट देखिए, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच जो दर्रे हैं उन दर्रों को आप लोग देख लीजिए। कौन कौन से दर्रे इसके बीच आ रहे हैं। एक है बाराहोती दर्रा, दूसरा है मार्चयोग, तीसरा है टोपी धुंगा और चौथा है आपका लातूधुरा दर्रा। ये 4 जो दर्रे हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच ये दर्रे आते हैं। और फिर अगला देखिए, पिथौरागढ़ के जो स्थानीय दर्रे हैं, स्थानीय दर्रों से मतलब होता है लोकल दर्रे, जो पिथौरागढ़ को पिथौरागढ़ के ही कुछ विशेष क्षेत्र से जो जोड़ते हैं, उन दर्रों की बात करें तो ये करीब 8 दर्रे आप लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला धारमिला दर्रा, नामा दर्रा, खदिया दर्रा, जैंती धुरा दर्रा, देखिए जैंती धुरा दर्रा, ग्योगाड़ दर्रा और खिंगरू दर्रा, और 7वां है सिनला दर्रा। सिनला दर्रा कई बार पूछा जा चुका है उत्तराखंड में। क्यों पूछा जा चुका है, क्योंकि सिनला दर्रा देखिए, अगर आप लोग उस वैली को देखेंगे, पिथौरागढ़ वैली को देखेंगे, तो ये सिनला दर्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दारमा और व्यास घाटी, जो कि सौका जनजाति या सौका भोटियाओं की जो है बहुत बड़ा एरिया है, तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने का काम जो है सिनला दर्रा करता है। इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण दर्रा है और पूछा भी गया है। दूसरा, ये दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है उत्तराखंड का। पहला जो दर्रा है नीचे उत्तरकाशी में, अभी आप लोग पढ़ेंगे, थांगला दर्रा, नीचे उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जनपद में सबसे ऊंचा दर्रा देखने को मिलेगा। ये जो है उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा है, तो सीधी सी बात है कुमाऊं का सबसे ऊंचा दर्रा भी आप लोग इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है रालम दर्रा। रालम दर्रा की बात करें तो देखिए दारमा और जौहार घाटी को जोड़ने वाला ये दर्रा है रालम दर्रा, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य एकमात्र दर्रा है जिसे ट्रेल पास दर्रा कहते हैं, क्योंकि 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने इसे खोजा था। यह दर्रा जो है नंदाकोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणी को जोड़ता है। बेसिकली इसे पिंडारी कांठा भी बोलते हैं। कंडा लिख दिया गया इसमें, नो डाउट, पर कांठा मतलब किनारा, पिंडारी कांठा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य एकमात्र दर्रा है लासपा दर्रा। इतने दर्रे ये पिथौरागढ़ से हैं। और फिर आपके आते हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख बुग्यालों में, करीब 19 बुग्याल आप लोग देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पिंडारी बुग्याल, दूसरा नामिक बुग्याल, तीसरा जौहार बुग्याल, चौथा खलिया टॉप बुग्याल, बहुत फेमस क्षेत्र है। अगला 5वां चिपलाकोट बुग्याल, छठा है रहाली बुग्याल, 7वां लड़ी पांगती बुग्याल, 8वां थाला बुग्याल, 9वां जो है छियालेक बुग्याल, 10वां जो है बरम बुग्याल, 11वां जो है दारमा बुग्याल, 12वां धनिया बुग्याल, 13वां जो है चरती बुग्याल, 14वां फोक्तो, 15वां मंती बुग्याल, 16वां गंगथल बुग्याल, 17वां रुंगवेरू बुग्याल, 18वां छियालेक बुग्याल, 19वां गलजा बुग्याल। हालांकि अन्य बहुत सारे बुग्याल हैं जिनका नाम मैं यहाँ इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि उनको पुस्तकों में अब तक दर्ज नहीं किया। मैं लोकल होने के नाते यहाँ के बहुत सारे अन्य बुग्यालों के नाम इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, पर मैं जो है इन्हें यहाँ ऐड नहीं करना चाह रहा, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ पूछी ही जाए जो बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने पहली बार सुना है। ये सब एक भ्रम है, इन चीज़ों के पीछे आप लोग न लगे रहें कि नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बल्कि वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो मोस्ट हाईलाइटेड होती हैं। ऐसे कोई तुक्के में नहीं चलती चीज़ें। नेक्स्ट देखिए,
उत्तरकाशी ज़िले के प्रमुख दर्रे। उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रों में हम लोग देखेंगे सबसे पहला उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच एकमात्र दर्रा है श्रीकंठ दर्रा। दूसरा आप लोग देखिए चमोली और उत्तरकाशी के बीच जो दर्रा है वो कालिंदी दर्रा। फिर देखिए उत्तरकाशी और चीन के मध्य जो दर्रा है वो 2 दर्रे, यहाँ पे 3 दर्रे, सॉरी 3 नहीं बल्कि 4 दर्रे हम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। नेलांग घाटी इसलिए फेमस है क्योंकि अभी भी रिसेंटली से खोला गया और जैव विविधता का केंद्र, बहुत सारी चीज़ों के लिए नेलांग घाटी जानी जाती है, महत्वपूर्ण है। दूसरा मुलिंगला, तीसरा साग चोकला और चौथा थांगला दर्रा। थांगला अभी मैं ऊपर चर्चा कर रहा था, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कौन सा? थांगला। और दूसरा सबसे ऊंचा ऊपर आप लोग रालम पढ़ चुके हैं। फिर देखिए उत्तरकाशी के जो दर्रे हैं, दर्रों को देखिए। पहला दर्रा है बौधार दर्रा, फिर है निगाल बौद्ध दर्रा, फिर है बाली पास। ये केवल 2-3 ही दर्रे जो है उत्तरकाशी में जो प्रसिद्ध हैं, अन्य दर्रों के तौर पर वो हैं। ऊपर अब बाकी दर्रे आप लोग पढ़ चुके। और उत्तरकाशी ज़िले के जो ग्लेशियर हैं उन ग्लेशियरों को भी एक बार देख लेते हैं। पहला ग्लेशियर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का उद्गम होता है, सभी लोगों को पता है, 3140 मीटर की ऊंचाई पर राज्य का सबसे लंबा ग्लेशियर जो है गंगोत्री ग्लेशियर माना जाता है। बाकी मैं इसको ज़्यादा इलाबरेट नहीं दे रहा। फिर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर के बाद बंदरपूछ ग्लेशियर, फिर है डोरियानी ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, खिमलोगा ग्लेशियर और चांगथांग ग्लेशियर। ये कुछ ग्लेशियर आपके कहाँ से आए? उत्तरकाशी ज़िले से आए। फिर उत्तरकाशी ज़िले के प्रमुख बुग्याल। बुग्यालों की तो उत्तरकाशी भूमि है जैसे, और मैं देख रहा हूँ, देखिए 2015 से लगातार ट्रैक ऑफ द ईयर जो जितने घोषित हुए हैं उनमें से एक को छोड़कर लगातार हर साल उत्तरकाशी का कोई ना कोई बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित हो जाता है। तो बुग्यालों की एक तरीके से पूरी भूमि है उत्तरकाशी, और इसे आप लोग एक बार गौर से देखें तो कौन कौन से हैं। देखिए उत्तरकाशी में राज्य की सबसे बड़ी बुग्याल भूमि वैसे भी हैं, देख लीजिए। और यहाँ बुग्याल जो सबसे फेमस है, देखिए हरसिल बुग्याल, हर की दून, हनुमान चट्टी बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, देव दामिनी बुग्याल, दयारा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, तपोवन बुग्याल, सोनागाड़ बुग्याल, सुरम्य बुग्याल, चाइंसिल बुग्याल, चौलधार कैनाथुआ बुग्याल, माझीवन बुग्याल, रुपनौल सोन बुग्याल, बागाली खर्क। और क्योंकि यहाँ खर्क से मुझे इस बात को याद आ रहा है, याद रखिएगा, बुग्यालों को स्थानीय भाषा में खर्क बोलते हैं, खर्क भी बोला जाता है बेसिकली। नेक्स्ट देखिए चौलधार कैंथुआ बुग्याल, ये दूसरी बार आ गया को चौलधार कैंथुआ, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल तो वैसे भी इसलिए फेमस है क्योंकि आपको पता है, देखिए भटवाड़ी के रैथल एवं बारसू गांव के ऊपर स्थित ये बुग्याल है। 2600 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध 2015 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और यहाँ मक्खन की होली जिसे अंडूडी मेला कहते हैं, याद रखिएगा। अंडूडी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है या माखन की होली कहाँ खेली जाती है? तो वो दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में खेली जाती है। ये आपके उत्तरकाशी ज़िले के जो बुग्याल हैं उनको हम लोगों ने देखा। अब हम बात करें चमोली ज़िले के प्रमुख ग्लेशियरों की, तो देखिए चमोली ज़िले के ग्लेशियरों में क्या क्या आया? दूनागिरी ग्लेशियर, तिपरा बमक ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, खड़क ग्लेशियर और भगीरथ ग्लेशियर। नेक्स्ट आप लोग देखिए चमोली चीन के मध्य दर्रे। पहला नीति दर्रा, दूसरा माणा दर्रा। अब देखिए तीसरा जो ये किंगरी बिंगरी है ना, किंगरी बिंगरी बेसिकली मैं यहाँ पर रॉन्गली प्लेस हो गया है, गलती से आ चुका है ये दर्रा। किंगरी बिंगरी बेसिकली पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच होगा, यहाँ से इसे इरेज करके हम पिथौरागढ़ में से इंक्लूड करेंगे। फिर है डुंगरीला, फिर है बालचा, फिर है घाटरलिया, फिर कोई दर्रा, भ्यूंडार दर्रा बहुत फेमस है, भ्यूंडार घाटी, सलसला दर्रा, तुंजुन दर्रा, चोरहोती दर्रा और लमलंग दर्रा। ये चमोली और चीन के बीच जो है 11 दर्रे हम लोग देखते हैं। 12 नंबर याद रखिएगा, तीसरे नंबर का दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ ज़िले में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चमोली और पिथौरागढ़ के, ये तो आप लोग वहाँ भी पढ़ चुके, बाराहोती, मार्च योग, टोपी धुंगा और लातूदुरा। ये चीज़ें जब पिथौरागढ़ में पढ़ रहे हैं तो अपने आप ही रिपीट हो जा रहा है। चमोली के जो स्थानीय दर्रे हैं वो हैं आपका कुनकुल खाल दर्रा, और चमोली और बागेश्वर के बीच एकमात्र दर्रा सुंदर ढूंगा दर्रा पड़ता है, याद रखिएगा ये पॉइंट भी, सुंदर ढूंगा दर्रा। और फिर आप देखिए ये उत्तरकाशी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि चमोली और उत्तरकाशी के बीच जो दर्रा है वो एकमात्र दर्रा है कालिंदी दर्रा।
फिर देखिए चमोली के प्रमुख बुग्यालों को एक बार चमोली के बुग्यालों को देखें तो सबसे पहला नाम इसमें आ गया है बेदनी बुग्याल का। बेदनी बुग्याल अपने आप में महत्वपूर्ण है। बरनेडी हट जो है बरनेडी हट के लिए जो है जाना जाता है, और रूपकुंड मार्ग में जो है ये है। फिर है पातर नौचनिया, बेदनी के पास ही जो है एक पातर नौचनिया नामक दर्रा है। फिर आपका पड़ता है क्वेरी पास। क्वेरी पास के बाद देखिए अगला जो आएगा वो आएगा गोरसो, ओली के ऊपर जो है। फिर है नंदन कानन। बचपन से नंदन पढ़ने का बड़े शौकीन रहे हम। नंदन कानन की बहुत चर्चाएं हम लोगों ने छोटी बच्चों वाली किताबों में पढ़ी है, पर नंदन कानन जो है वो फूलों की घाटी के ऊपर है। रत्ताकोण बद्रीनाथ के ऊपर, घस्तोली बद्रीनाथ के ऊपर, बर्मी जो है रुद्रनाथ में, और लक्ष्मी वन बद्रीनाथ से आगे, जलीसेरा बड़गांव तपोवन के ऊपर, मनपे बुग्याल। देखिए बुग्याल यहाँ भी बहुत सारे आप लोग पढ़ रहे हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा बुग्याल भूमि उत्तरकाशी में है, पर बुग्याल यहाँ बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लोर किए गए हैं। क्यों एक्सप्लोर किए गए हैं? क्योंकि अगर आप लोग देखिए चारधाम यात्रा का दौर देखेंगे तो चारधाम में जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो यात्रा है, विशेष तौर पर दोनों यात्राओं का जो एक तरीके से समावेश देखने को मिलेगा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जरूर है, पर सीमावर्ती क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो चमोली का पड़ता है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेबल जो भूमि है, इसलिए जो है यहाँ के नाम आप लोग ज़्यादा सुनते हैं। मनपे बुग्याल। फिर है भेटी जो घाट के ऊपर ये बुग्याल है। फिर है मनणी बुग्याल। फिर आपका आता है कादू खर्क वसुधारा के ऊपर, लाता खर्क तपोवन से ऊपर, लाता गांव से ऊपर, डांग खर्क तपोवन से ऊपर, कोरा खर्क नीति से आगे, बागची खर्क, खर्क जो है स्थानीय भाषा में बुग्यालों को कहते हैं ना, थराली के ऊपर, अविन खर्क थराली के ऊपर, कैंचुआ खर्क धोती धार के समीप, माणातोली बुग्याल सीधी सी नाम से ही है, राजखरक बुग्याल। खर्क देखिए यहाँ पर एक खर्क को डिफाइन करने के लिए मैंने एक वर्ड डाला है। बेसिकली खर्क होता क्या है, जहाँ मवेशियों को चराने के लिए एक तरीके से जो स्थान नियत होता है वहाँ पर छोटी सी छानी बना दी जाती है। छानी मतलब एक तरीके से झोपड़ियाँ वगैरह बना दी जाती हैं। तो कई जगह लोग इसे खर्क कहते हैं, कई जगह इसे छानियाँ कहते हैं। तो हालांकि कई जगह दोनों ही नामों से इसे जाना जाता है। तो बेसिकली जहाँ मवेशियों को चराया जाता है वो स्थान जो है खर्क हुए। हम बुग्याल भी इसे कहते हैं। कश्मीर में मर्ग और हिमाचल में थाच कहा जाता है इन्हें, ठीक है, थच लिखा गया है, थाच कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बागेश्वर जिले के ग्लेशियर। मैंने बोला था हीरामणि फिर आ गया, पिंडारी नामिक फिर आ गया, देखिए कफनी, सुंदर ढूंगा, शंभू ग्लेशियर। ये शंभू एक बुग्याल का नाम भी बागेश्वर में है। बागेश्वर क्योंकि देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप लोग इसको देखोगे तो उच्च हिमालयी क्षेत्र कम है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ हम लोग नहीं देख पाते। नेक्स्ट, और दूसरा मुझे एक चीज़ और लगती है बागेश्वर ज़िले में, उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के बावजूद भी सबसे कम एक्सप्लोरेबल जो क्षेत्र है ना वो बागेश्वर है। बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है जिस हिसाब से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था, इस वजह से भी शायद यहाँ चीज़ें कम उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख बुग्याल। देखिए खाम मनणी बुग्याल, बूढ़ा मद महेश्वर बुग्याल, केदारनाथ बुग्याल, तुंगनाथ बुग्याल, कसनी बुग्याल, बर्मी बुग्याल, चौपता बुग्याल। चौपता बुग्याल तो इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो अपने आप में बड़ी बात है भाई। ये सारे बुग्याल हो गए, जो आप लोगों ने पढ़ा बुग्याल वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज वीडियो बहुत छोटी होने वाली क्योंकि लास्ट पॉइंट आपका आ चुका है, दूधातोली का पठार। दूधातोली का पठार क्यों फेमस है? देखिए मैंने बोला था मैं दूधातोली के अलावा अन्य पर्वतों को जो है इलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप पर्वत पढ़ रहे हैं, हिमालय पढ़ रहे हैं, तो मध्यवर्ती हिमालय की क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं दूधातोली को। और देखिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों के बीच है और यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है, इसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। थलीसैंण चमोली में जो है बीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गढ़वाल नगर के नाम से जो है एक नगर इस्टेब्लिशमेंट करने का जो है सपना देखा था। वहीं उन्होंने बोला था कि मेरी अंतिम समाधि भी बनाई जाएगी और मरणोपरांत चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी यहीं कोदिया बगड़ मतलब क्या हुआ बेसिकली, कोदिया भी बोल सकते हैं आप लोग, इसे कोदिया बगड़ या क्वादिया बगड़ कहा जाता है। तो बेसिकली कोदिया बगड़ और क्वादिया बगड़ का आशय ये है कि जो कोदिया मतलब कोदा होता है, किसे बोलते हैं, मड़वे को, मड़वे का जो उत्पादन क्षेत्र रहा होगा तो इसलिए शायद इसका नाम कोदिया बगड़ रख दिया गया होगा। और जहाँ इनकी समाधि है ना वहाँ हर साल 12 जून को जो है पर्यावरण संरक्षण मेले का भी आयोजन होता है।
अब बात करें यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं तो कौन कौन सी है। देखिए 5 नदियाँ जो निकलती है, पूर्वी और पश्चिमी नयार 2 नदियाँ हो गई, रामगंगा 3, आटागार 4 और बिनो नदी 5 नदियाँ जो है दूधातोली से निकलती हैं। और बात करें, देखिए ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में जो है एक बगीचा हुआ करता था जिसे कुर्की का बगीचा कहा गया, या फिर कुर्की का बगीचा कहा जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि अब, क्योंकि आज का टॉपिक यहीं पे मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे उत्तराखंड में आपदा, ज्योग्राफी का ही टॉपिक होगा, उत्तराखंड में आपदा वगैरह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है 19-20 मिनट हो गए होंगे, तो इसे वीडियो को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। पर आज अगर समय हुआ तो आज, नहीं तो कल मैं आप लोगों को एक अलग से टॉपिक, जिसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है। टिहरी रियासत के समाप्ति के समय जो प्रजामंडल की भूमिका थी, प्रजामंडल के समय क्या क्या चीज़ें हुई थी, टिहरी रियासत का एक अलग संविधान या एक अलग संविधान सभा का गठन हो गया था। 31 मेंबरों की वो संविधान सभा थी, करीब 31 मेंबरों में से प्रजामंडल ने कितने जो है वो सारी जीते हैं, वो सारी चीज़ों की चर्चा भी मैं आज या कल के किसी एक दिन अलग से वीडियो बना करके उसे मैं इसमें सम्मिलित कर दूंगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी पर बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, उसे भी आप लोग देखेंगे। आप लोग ज़रूर प्रतिक्रिया दें, वीडियो कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही। फिर बाकी मैंने PDF की बात करूं तो PDF किस रूप में देखते हैं उसे, जैसे ही नदियों का चैप्टर होगा, मैंने वादा किया था आप लोगों को कि मैं मैप उपलब्ध कराऊंगा, आप लोग उन मैपों का प्रिंट आउट भी लेकर के रख सकते हैं। तो मैप भी मैं जैसे ही उत्तराखंड की नदियों का चैप्टर शुरू होगा तब हम उसे शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।